Mr. Lamb keep himself busy? How does Mr. Lamb keep himself busy when it is a bit cool? When it is a bit cool. क्वेश्चन मार्क लगाओ, 2 मार्क्स लिखो। और बेटा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखो जरा, एंड दैट इज why does Mr. Lamb leave his gate always open? Always open. मार्क्स। ये तो पहले हम छोटे क्वेश्चंस जो हैं उसको कर रहे हैं। तो इन्होंने पहला पूछा, मिस्टर लैम्ब अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा टू द पॉइंट। शॉर्ट क्वेश्चंस 4 या 5 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब हमें आता नहीं है, हम बस घुमा घुमा के कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैम्ब अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं? मैंने एक लाइन जरूर लिख देनी है कि मिस्टर लैम्ब हैंडीकैप्ड है, स्टिल ही हैज लर्न्ड हाउ टू डू हिज वर्क ऑन हिज ओन। फिर मैंने लिखना है जेली बनाते हैं एप्पल्स की। कौन से वाले एप्पल्स की? राइप एप्पल्स की। बिजी रखते हैं। मिस्टर लैम्ब जो हनी बीज हैं, जो बीज हैं, उन्हें अटेंड करते हैं। मिस्टर लैम्ब बेटा टॉफीज बनाते हैं। और मिस्टर लैम्ब घर उनका किताबों से भरा हुआ है, तो रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। और भी लिख सकते थे, वीड गार्डन ग्रो करते हैं। हम जितना मर्जी लिख सकते हैं, पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमारे पास 4 या 5 सेंटेंसेस हैं, और 4 या 5 सेंटेंसेस में वो लिखा जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिमाग में हमने सोचा और फिर इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम उसमें लिख देंगे। अरे करने को तो वो नेचर भी इंजॉय करते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे। पर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं लिखने के लिए जिसमें हमें तुरंत मार्क्स मिल जाएं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बेटा ये जो मैं पहला सेंटेंस बोल रही हूं कि मिस्टर लैम्ब हैंडीकैप्ड है पर फिर भी अपने आप को बिजी करने के लिए और इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे काम कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि मिस्टर लैम्ब बिजी कैसे रखते हैं? सारे इंसान अपने आप को बिजी रखते हैं, तो मिस्टर लैम्ब में ऐसी क्या खास बात है? इसलिए हमने बताया हैंडीकैप्ड होते हुए भी, आर्टिफिशियल लेग होते हुए भी वो अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या क्या काम करते हैं? 1 2 3 4। तो हम वो सारे काम लिखेंगे। एक जगह तुम्हें याद है ना, जब वो कह रहे थे, और अभी नहीं तो मैं फिर पढ़ाऊंगी उसमें, कि हनी बीज जो होती हैं, मुझे तो उनकी आवाज हमिंग लगती है, गाने की तरह लगती है। तो इसलिए मैंने हनी बीज का भी नाम अभी आपको बोला था। राइट डाउन द आंसर। मिस्टर लैम्ब had an artificial leg comma yet he kept himself busy in his variety of works. Kept himself busy in a variety of works. Full stop.
Mr. Lamb would. Mr. Lamb would pluck, P-L-U-C-K, pluck the crab apples. The crab apples, C-R-A-B. नहीं तो बेटा ripe apples, कुछ भी लिख दो जो नोट्स में लिखा हुआ है. Plucked crab apples to make jelly. To make jelly. Full stop. He would also prepare toffees. Full stop. Mr. Lamb had learnt to be independent. Mr. Lamb had learnt to be independent. Full stop. His house was full of books. His house was full of books. Comma. He enjoyed reading, comma, watching, listening. Reading, watching, listening. Full stop. Mr. Lamb would become an example. वो बन गए थे an example for dairy. Full stop. इसमें बेटा वो वाली लाइन मैंने नहीं लिखवाई, याद आ जाती तो मैं लिखवा देती कि वो जो है और दूसरा जो काम करते थे उसके हिसाब से, बट आई हैव नॉट मेड यू, आई हैव मेड यू रिटन डाउन कि भैया वो तो एग्जाम्पल बन गए थे उनके लिए, नहीं तो वो हमिंग ऑफ बीज वाला बात भी लिख सकते थे. अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे. बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो और इसमें बेटा आप लिख लीजिएगा, दैट इज रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, मेकिंग जेलीज, मेकिंग टॉफीज. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? वो कहते हैं मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मेरे गार्डन का दरवाजा, तुम ही दीवार पे से जंप करके आए थे, मेरे तो गार्डन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है. अब आपसे जब ये पूछेंगे कि उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला क्यों रहता है, तो बेटा जैसा मैं बता रही हूं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 2-3 बातें तो होती हैं जो सोच के लिखनी है. तो हमने इसमें सबसे पहले बात ये लिखी, Mr. Lamb was a person who enjoyed the company of others. तो सबको वेलकम करने के लिए दरवाजा खुला रखते हैं. मिस्टर लैम्ब के पास जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए वो पॉजिटिव है, ग्रजेस नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है. तो वो बच्चे जो उनको डराते हैं, वो बच्चे चिढ़ाते हैं, वो बच्चे जब उनके घर आते हैं वो उनको वेलकम कर लेते हैं. तो उनके पास जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ही ऐसा है that he just embraces everything that comes in the life. इसलिए दरवाजा खुला रखते हैं. सोशल है इसलिए, एटीट्यूड उनका ऐसा है इसलिए, डरते नहीं है, किसी पे डाउट नहीं करते हैं, कोई ग्रजेस नहीं है. और बेटा उनका घर खास ऐसा है जहां वो अकेले रहते हैं. So he was a lonely man inside and he wanted others to come into his garden.
तो जैसे किंगडम ऑफ हेवन है ना, सबको वेलकम करना, सबको अपने इनवाइट करना, इसलिए वो अपने खाली दिल में सबको इनवाइट करते हैं और सबको जो है वो वेलकम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लेट अस राइट डाउन द आंसर. इट इज मिस्टर लैम्प. Mr. Lamb left the gate of his garden always open for several reasons. Full stop. बेटा several का मतलब 2-3 होता है, हाँ? For several reasons. Full stop. He was a gregarious person. Gregarious. 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 He was a gregarious person, comma. He, gregarious का मतलब होता है वेरी, बेटा जैसे बोलना चाहिए ना सोशल. He loved to talk to the people. Full stop. Secondly, दूसरा कारण, secondly, comma, his attitude was positive. Full stop. He did not complain of the shortcomings of life. Full stop. He would not mind the same children coming to his garden who teased him on the street. जो उसको चिढ़ाते थे. Who teased them on the street? जो उसको चिढ़ाते हैं. Full stop. Thirdly, comma, his house was like the kingdom of heaven, where everyone is welcomed. Full stop. So was with lonely Mr. Lamb. So was with lonely Mr. Lamb. So was with, ऐसा ही था with lonely Mr. Lamb. अकेले रहने वाले मिस्टर लैम्ब के साथ. ठीक. अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और वो है भी बेटा हमारे इसका एनसीईआरटी का, वो लिखवा रहे हैं. बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज देयर. राइट डाउन, लॉन्ग वाला होगा. इसमें से बेटा तीनों पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो जो हमने लिखे हैं इसके, कि उनका घर का दरवाजा क्यों खुला रहता था. ही वॉज ग्रेगरियस,
और दूसरे नंबर पर हमने बोला बेटा बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, और तीसरा किंगडम ऑफ हेवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट that draws, what is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself, in spite of himself? In spite of himself. Question mark. 125 words, 5 marks. 125 words, 5 marks. Now, when we write the long answer, we have to divide our answer into 3-4 paragraphs. 4 paragraphs will not be long, they will be just 3-4 sentences. वो हमारे लॉन्ग आंसर में ये बात हमें बतानी है कि हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने आंसर में लिख रहे हैं वो हमने प्रॉपर अरेंज कर दिया अलग अलग. वी आर नॉट राइटिंग द स्टोरी, कहानी नहीं लिखनी है उन्हें, उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब देना है. तो हम ये बात को बताने के लिए पहले अपने आप को बताएंगे ये पूछ ये रहे हैं, इनको जवाब ये देना है और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देना है ताकि हमारे आंसर में रिपीटिशन भी ना हो और ओवरलैपिंग भी ना हो. हमने तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था पर वो दब गया, वो बीच में पढ़ा ही नहीं उन्होंने. तो जब हम अपने आंसर को अलग अलग करके लिखते हैं तो उन्हें भी क्लियर हो जाता है कि तुमने कौन कौन सी बातें लिखी हैं और तुम्हें खुद को भी क्लियर हो जाता है कि तुमने इसमें क्या लिखा हुआ है. तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज इट दैट ड्रॉज. ड्रॉज का मतलब पुल करना, अट्रैक्ट करना. डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, वो कौन सी चीज थी जो मिस्टर लैम्ब की तरफ अट्रैक्ट करती है डेरी को. इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ का मतलब वो नहीं चाहता फिर भी उसे वहां रुकना होता है, फिर भी उसे वापस आना होता है. ऐसा क्या था? वो तो मिस्टर लैम्ब से मिलने भी नहीं गया था, उन्हें जानता भी नहीं था. तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो कितने सॉलिड रीजंस हैं हमारे पास. सबसे पहली चीज, मिस्टर लैम्ब ने घूरा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा उससे ऐसा क्यों हुआ, उसे हेट नहीं किया, ना उसे स्टेयर किया, ना उसको क्वेश्चनिंग लुक दिया, और बेटा उसको हेट तो मतलब ही नहीं था, उल्टा उसे वेलकम किया. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर लैम्ब ने उसे सिंपैथी नहीं दिखाई. अरे बेटा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा तो क्या हो गया, नो, लेक्चर नहीं दिया. उसने बड़ी सिंपल बात बताई, ठीक है होता है तो क्या बड़ी बात हो गई. कोई सिंपैथी नहीं, कोई बेटा उसको सेरेमनाइजिंग नहीं, कोई उसको लेक्चर नहीं. तीसरा, वो चीजें बताई जो चीजें आज तक इंपॉर्टेंट किसी ने नहीं बताई थी. दुनिया वो जहां तुम रहते हो, घर में कर्टेन्स नहीं क्योंकि मुझे हर शेड लाइट का अच्छा लगता है. वीड गार्डन किसी ने नहीं बताया था, लाइफ इज ग्रोइंग एवरीवेयर. किसी ने नहीं बताया था बीज सिंग करती है. लास्ट, उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको कहा अरे तेरे में कमी क्या है, तू तो बाकी सारे बच्चों से भी अच्छा है, सिर्फ डिसाइड कर तुझे क्या मिले. और लास्ट में उसको चैलेंज दे दिया उसका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाने के लिए. उसको बोलते दरवाजा खुला है, जाना तू जा. वो कहते तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, हाँ तुझे करनी है तो कर. उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया,
उसको चैलेंज दिया, तू घर जाएगा ना, खुद लौट के नहीं आएगा। तो बेटा वो बच्चा वो मैजिकल चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब जो समझ नहीं आ रही पर है। तो मिस्टर लैम के पास वो जो गया, उसका मतलब ये था दैट ही हैड दीज थिंग्स, जो आज तक तो लोग उसे हेट कर रहे थे, या माँ बाप प्यार कर रहे हैं तो प्यार के नाम पे सिंपैथी दिखा रहे हैं। ठीक है, the last question for today, and then from the next turn I will give you the matter on article writing. चलो अभी जल्दी से ये वाला आंसर लिख लो, बढ़िया तरीके से इसको तैयार करो। Entering the garden of Mr. Lamb. Entering the garden of Mr. Lamb was a turning point, a turning point of Mr. Sorry, a turning point of Derry's life. A turning point of Derry's life. Full stop. His life took a new positive turn. Full stop. He was mesmerized. 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 Mesmerized by the words of Mr. Lamb. Full stop. To begin with, same paragraph चल रहा है बेटा अभी. To begin with, comma, the old man neither gave him hateful or questioning look. नहीं बेटा, gave him neither hateful nor, और नहीं आएगा, nor questioning look. Full stop. इस पैराग्राफ में mesmerized को अंडरलाइन करो, टर्निंग पॉइंट को अंडरलाइन करो, और बेटा ये वाला लाइन अंडरलाइन करो, नीदर गेव हेटफुल नॉर क्वेश्चनिंग लुक. एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. नेक्स्ट पैराग्राफ, लीव वन लाइन एंड देन यू विल राइट डाउन. मिस्टर लैम welcomed Derry in his garden. Full stop. He did not show any sympathy towards him. He did not show any sympathy towards him. Full stop. He made clear, उल्टा और साफ कर देता है. He made clear that Derry's face was not going to change. Was not going to change. Full stop. Full stop. At the same time,
comma, he did not sermonize him. He did not sermonize him. SERMONISE. Sermonize का मतलब होता है लेक्चर देना. Did not sermonize him. Full stop. He gave him opportunity to speak. He gave him opportunity to speak. Full stop. एक लाइन छोड़ो, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओ. और थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, Mr. Lamb told things that matter. Full stop. Mr. Lamb told the things that no one had told him. That no one had told him. Full stop. He gave unique definition of the world. He gave unique definition of the world, comma, house without curtains, house without curtains, comma, humming of bees, HUMMING, humming of bees, and made him laugh, and made him laugh. Full stop. Derry started transforming. Derry started transforming. और बेटा एक लाइन छोड़ के लास्ट पैराग्राफ लिखो. Mr. Lamb injected, बड़ी सुंदर लाइन है, Mr. Lamb injected confidence in Derry, confidence in Derry by allowing him to take his own decisions, to take his own decisions. Full stop. Mr. Lamb infected him. Mr. Lamb infected him. वहां injected him, infected him. Mr. Lamb infected him with simple joy in life, with simple joy in life, and encouraged him by throwing a challenge to him, by throwing a challenge to him. Full stop. Therefore, Derry wanted to come back to him. Therefore, Derry wanted to come back to him. Full stop. Derry had become an angel. Derry had become an angel
for the divine work, for the divine work. भगवान के जैसा काम करेगा. कौन सा काम? दूसरों को पॉजिटिव बनाने का काम, जो मिस्टर लैम ने किया. फुल स्टॉप. इसमें तो बेटा बड़े की वर्ड्स लिखे हुए हैं. इंजेक्टेड हिम विद कॉन्फिडेंस, इन्फेक्टेड हिम विद सिंपल जॉय, और बेटा throwing challenge at him, so that will be all enough. ठीक है. इसके बाद में बेटा जो हमारे ये है, इसका लास्ट वो हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगी तो मैं एक और आपको आंसर लिखवा दूंगी, और साथ में देखो फिर जो दूसरा चैप्टर शुरू होगा उसकी बात करेंगे, पर पहले आर्टिकल राइटिंग का मैटर दूंगी नेक्स्ट उसमें क्लास में. ठीक है. सी यू. कीप ज्वाइनिंग द क्लासेस बिकॉज आई विल जस्ट मार्क देम. छुट्टी होगी तो बेटा फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी. ठीक. गुड नाइट. थैंक यू मैम. पूछना होगा तो पूछ ले. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. हाँ बेटा. थैंक यू मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम मेरा तो मैम अभी चैप्टर यही स्टार्ट हुआ है.